Hello everyone. In today's lecture, we are going to see domain-based message authentication, reporting and conformance. That is DMARC protocol. दिमाग समझने से पहले आपको ईमेल का वर्किंग कैसे होता है, ईमेल कैसे सेंड किया जाता है या फिर उसमें क्या-क्या प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, ईमेल जब सेंडर से सेंड किया जाता है तो बाय यूजिंग एसएमटीपी प्रोटोकॉल वो ईमेल सर्वर पे चला जाता है। मतलब नियर बाय सर्वर हो सकता है या फिर उस कंपनी का पर्टिकुलर सर्वर हो सकता है, उस पे चला जाता है बाय यूजिंग एसएमटीपी प्रोटोकॉल। ये पोर्ट्स होते हैं अपने डिवाइसेस पे, इनका यूज करके ये चला जाता है। देन इस सर्वर से ये मेल एसएमटीपी प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट का यूज करके रिसिपेंट सर्वर के पास चला जाता है। यहाँ पे रिसिपेंट सर्वर रहेगा, उसके पास चला जाता है। और देन रिसिपेंट जो रहेगा वो बाय यूजिंग पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और आईमैप प्रोटोकॉल इस ईमेल को एक्सेस करता है। अभी इस साइड का बंदा सेंडर था, नेक्स्ट टाइम ये साइड वाला बंदा सेंडर हो सकता है। तो ये जो सर्वर्स है ये वाइस वर्सा एक्ट करते, मतलब इसने पहले हाय भेजा, इसने हेलो भेजा, इनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, ईमेल सेंडिंग स्टार्ट हो गया। तो ऐसे बेसिक ईमेल का वर्किंग है, मतलब ईमेल ऐसे सेंड किया जाता है। अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं लाइक एसएमटीपी, पोस्ट ऑफिस 3 एंड आईमैप प्रोटोकॉल्स। तो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग तीन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, जो है एसपीएफ, डीकेआईएम एंड डीमार्क। एसपीएफ के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन लिया है, डीकेआईएम के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन लिया है। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप डीमार्क देखो ही मत, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो ही डीमार्क आपको समझने वाला है। डीमार्क सिर्फ उन दोनों प्रोटोकॉल को बाइंड करने का काम करता है। इंटरनेट पे जो ईमेल सेंड किया जाता है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम, या फिर सिक्योरिटी के पिलर्स हम लोग इसे बोलते हैं, सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हम लोग इसे बोलते हैं। एसपीएफ एंड डीकेएम को कंबाइन करके डिमार्क प्रोटोकॉल को बनाया जाता है। हम लोग उसका आर्किटेक्चर कैसे है, उसका वर्किंग क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन लेते हैं। DMARC is an email authentication protocol used to protect email domains from unauthorized use, especially email spoofing and phishing attacks. इंटरनेट पे जो अनइथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म होती है उनको रोकने के लिए ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। ये एक सेटिंग होता है, ऐसा समझो, ईमेल को सिक्योरली सेंड करने के लिए इनका यूज किया जाता है। डीमार्क समझने से पहले हम लोगों को एसपीएफ एंड डीकेआईएम समझना बहुत जरूरी है। एसपीएफ क्या होता है? मेल जब सेंडर से सेंडिंग सर्वर पे चला जाता है, मतलब पहला जो सर्वर होता है उस पे चला जाता है, उस पे एसपीएफ का वेरिफिकेशन होता है। एसपीएफ क्या काम करता है? व्हाट सर्वर्स आर अलाउड टू सेंड ईमेल्स ऑन बिहाफ ऑफ योर डोमेन, मतलब डीएनएस पे जो लिस्टेड मेल सर्वर्स है उनको वेरीफाई करने का काम करता है। इन शॉर्ट ऐसा समझो कि जो सेंडर है उसका डोमेन ऑथेंटिक है कि नहीं है, इसको वेरीफाई करने का काम एसपीएफ करता है। एसपीएफ स्टैंड्स फॉर सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट आता है डीकेएम। डीकेएम एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करता है जिसे हम लोग इंटीग्रिटी मेंटेन करना बोलते हैं। इंटरनेट पे जो मैसेज जाता है उसको टेम्पर होने के चांसेस होते हैं, उसको स्पूफ होने के चांसेस होते हैं, या फिर उसमें चेंजेस होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेंडर मेल सेंड करता है लेकिन वो पहले अटैकर के पास चला जाता है। अटैकर कुछ उसमें मेल में चेंज कर सकता है, या फिर मेल को रीड कर सकता है, या फिर सिर्फ देख सकता है, पैटर्न जान सकता है उस मेल के बारे में, या फिर अटैचमेंट को डाउनलोड कर सकता है। तो ऐसे चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम लोग डीकेएम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। डीकेएम स्टैंड्स फॉर डोमेन की आइडेंटिफाइड मेल्स। इसमें डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है। बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर एंड हैशिंग टेक्निक्स ये मेल को इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। मेल अल्टर नहीं हुआ है, स्पूप नहीं हुआ है, ये वेरीफाई करने का काम करता है। तो इसके बारे में आपको बेसिक सा इंफॉर्मेशन रहेगा। अगर नहीं है तो आप वो प्रीवियस वाले वीडियोस देख के आओ, फिर दिमाग समझो, दिमाग आपको अच्छे से समझेगा। क्योंकि दिमाग सिर्फ रिपोर्ट जनरेट करने का काम करता है, इन दोनों को बाइंड करने का काम करता है। ये दोनों साथ में अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनको देखने का काम करता है। अभी हम लोग इसका डायरेक्ट आर्किटेक्चर देखते हैं, आपको अच्छे से समझेगा ये दिमाग वर्क कैसे करता है। ऐसा समझो कि एक्स वाई जेड एक यूजर है, उसने मेल ड्राफ्ट किया, मेल सेंड किया। ऐसा समझो सेंडिंग मेल सर्वर पे वो चला गया, वापस वो मेल रिसीविंग मेल सर्वर पे चला गया। इसमें चेंजेस हो सकते हैं, इस सर्वर पे वेरिफिकेशन हो सकता है या फिर रिसीविंग सर्वर पे वेरिफिकेशन हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंडर रिसीवर हो सकता है, रिसीवर सेंडर हो सकता है, प्रोसेस वाइस वर्सा चलता है, सर्वर्स वाइस वर्सा एक्ट करते हैं। तो इसका टेंशन मत लो। एक्स वाई जेड मेल ड्राफ्ट करता है, सेंड करता है, वो सेंडिंग सर्वर पे जाता है या फिर रिसीविंग सर्वर पे जाता है। तो डीकेएम एंड एसपीएफ का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सर्वर से ये जो मेल है वो एसपीएफ वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। एसपीएफ पे पहले से ही लिस्टेड डोमेन्स रहते हैं, तो डीएनएस सर्वर पे जो लिस्टेड मेल सर्वर्स है उनको ऑथेंटिकेट करने का काम करता है। अलग अलग डोमेन्स होते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री होता है, प्रीवियस मेल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनके पास स्टोर्ड होता है। तो उसमें से वो मेल वेरीफाइड है कि नहीं है, या फिर जो सेंडर है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, इसके बारे में कंफर्मेशन एसपीएफ में लिया जाता है। अगर एसपीएफ वेरीफाइड है, डोमेन्स मैच हो रहे हैं, जिसको भेजना है और जिसने भेजा है वो सब वेरीफाइड है, तो
एसपीएफ अलाइन करके मैसेज दिया जाता है या फिर रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। सेम पैरेलली डीकैम वेरिफिकेशन के लिए मेल भेजा जाता है, उसमें पब्लिक की प्राइवेट की का यूज किया जाता है, हैशिंग टेक्निक से यूज किया जाता है। इसके बारे में पर्टिकुलर वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाए हैं। डीकैम जो है उसमें डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है, उसमें ऑथेंटिकेशन, नॉन रिप्यूडिएशन, डेटा इंटीग्रिटी इसको मेंटेन किया जाता है। अभी ऑथेंटिकेशन तो आपको पता है कि यूजर को वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। नॉन रिप्यूडिएशन ये होता है कि जिसने मेल सेंड किया है वो डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने सेंड किया है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि देखो, कुछ एग्रीमेंट आप बना रहे हो और एग्रीमेंट के नीचे ओनर ने साइन किया है, ऐसा समझो। आप रेंट देते हो उसको, ओनर ने उसके नीचे साइन किया है, तो बाद में ऐसा नहीं हो सकता कि ओनर बोले कि यह साइन मैंने नहीं किया है, तो उसे नॉन रिपीटिशन बोला जाता है। डिनाई नहीं करना चाहिए जो यूजर है उसने उसके एक्टिविटीज को। एंड डेटा इंटीग्रिटी तो आपको पता है कि डेटा में अगर कुछ चेंजेस है तो उसकी इंटीग्रिटी डैमेज होती है। तो ये सब प्रोवाइड करने के लिए हम लोग डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं। तो डीकेआई में डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई किया जाता है। अगर वो करेक्ट है, प्राइवेट की से लॉक पब्लिक की से ओपन हो रहा है, तो डीकेएम करेक्ट बोल के डीकेएम अलाइन का रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। इन दोनों को अगर साथ में वर्किंग है, मतलब दोनों साथ में अच्छे से वर्क कर रहे हैं या फिर दोनों ने अलाइन सिग्नल दिया, तो डिमार्क भी वेरीफाइड करके मेल को सेंड कर देगा और ये मेल आपके इनबॉक्स में दिखेगा। क्योंकि नाउडेज क्या होता है कि बल्क ईमेल्स ऑफर सेंड करने के लिए या फिर कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए अलग अलग डोमेन से अलग अलग मेल भेजे जाते हैं। तो सेंडर वेरीफाइड है कि नहीं है, रिसीवर वेरीफाइड है कि नहीं है, इसको दोनों को कंफर्म करके फिर आपको मेल भेजा जाता है। अभी आपको समझा कि एसपीएफ अलाइंड है और डीकेएम अलाइंड है, तो मेल आपके इनबॉक्स में दिखेगा या फिर आपको सेंड किया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक कंस्ट्रेंट भी है। कभी कभी क्या हो सकता है कि एसपीएफ वेरीफाइड हो सकता है और डीकेएम नॉट वेरीफाइड हो सकता है, या फिर डीकेएम वेरीफाइड हो सकता है, एसपीएफ नॉट वेरीफाइड हो सकता है। तो ये भी चांसेस होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट जनरेट किया जाता है। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया रहेगा। तो ये सब एसपीएफ एंड डीकेएम वेरीफाइड होता है तो मेल को आपके इनबॉक्स में भेजना है, स्पैम फोल्डर में भेजना है कि आपको भेजना ही नहीं, इसको डिसाइड किया जाता है। तो सेमेस्टर एग्जाम में एक क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एसपीएफ पूछा तो 5 मार्क के लिए हो जाएगा, डीकेएम पूछा तो वो भी 5 मार्क के लिए हो जाएगा। लेकिन डिमार्क पूछा तो आपको एसपीएफ भी एक्सप्लेन करना है, डीकेएम भी एक्सप्लेन करना है, इसलिए एक 10 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी तीनों प्रोटोकॉल के नाम दिए जाते हैं और इनको एक्सप्लेन करने बोला जाता है, तो आपको 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मतलब आप अच्छे से लिख सकते हो। छोटे से कंसेप्ट से छोटा सा थ्योरी और आर्किटेक्चर अच्छे से बनाते हो तो मोर देन इनफ है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।